पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये पहले इस पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक जो चीज मुझे लगा कि दोबारा मैं डिस्कस कर लूं वो था कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में सवाल पूछा जा रहा हो, आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है और वो क्वेश्चन शुरू हो रहा हो WH फैमिली से या इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब से, तो वो डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इसमें आप देखेंगे कि क्या चेंजेस आती हैं। ही सेड टू मी हु आर यू। सपोज ये आपके पास एक सेंटेंस आ गया और ये जानकारी आपको है पहले से कि ये मैंने कहा था कि इसको फर्ज कर लें, ये पर्सन लिखा हुआ पहला, ये है दूसरा, ताकि आपको चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें चेंजेस आएंगी कुछ जब हम डायरेक्ट से करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कुछ चेंजेस आती हैं। इन पर्सन भी चेंज करते हैं और अगर यहाँ पर पास्ट हो तो हम इसको टेंस को भी चेंज करते हैं। अगर यहाँ प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो फिर टेंस को चेंज नहीं करते, फिर पर्सन को चेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको चेंज करते हैं। अब मैंने जो सेंटेंस लिखा वो है WH फैमिली से जो क्वेश्चन बना है, इसमें हाउ भी शामिल है। अगर हम WH फैमिली को साथ हाउ भी प्लस कर लें तो इसका कैसे करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, और इसके अलावा अगर हो तो फिर कैसे चेंज करते हैं, वो डिस्कस हमने करना था। अब पहले मैं बताता हूँ आपको कि WH फैमिली के साथ अगर आप सवाल शुरू कर रहे हो और वो हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में आप डिस्कस कर रहे हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहली बात तो इसने सवाल पूछा है, तो इस सेट टू आमतौर पर हम टोल्ड या किसी और अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके मुताबिक हम रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन करते हैं। जो भी है एक्सक्लेमेटरी है तो फिर एक्सक्लेमेशन के साइन से शुरू करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे WH के साथ, फैमिली के साथ, और इसके अलावा अगर सवाल पूछा जा रहा हो हेल्पिंग वर्ड्स के साथ तो फिर कैसे इसको चेंज करना, तो मैं यही बात करूंगा, बस यहीं पर महदूद रहते हैं। ये WH फैमिली है, उसमें से कोई एक मैंने लिखा हु आर यू। तो यहाँ मैंने कहा था कि अगर आपके यहाँ दो पर्सन हैं तो आप फर्ज कर लो, पूरा टेबल है इसका, मैंने बताया था टेबल है पूरा इसका, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन हैं, प्रोनाउंस हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्टिव एक्शन में भी और इसमें डायरेक्ट, यानी कि आपकी जो वॉइस और नरेशन है उसमें ये सब चीजें चेंज यूज होती हैं, चेंजेस आती हैं कुछ इनके लिहाज से। अच्छा, अब मैंने कहा था कि अगर ये आपका हिस्सा, जो रिपोर्ट, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच है, ये हिस्सा आपका अगर पास्ट में हो तो यहाँ टेंस भी चेंज करते हैं और पर्सन भी चेंज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर फ्यूचर होगा या प्रेजेंट होगा तो फिर ये अगर सेल्स टू होता तो फिर यहाँ पर सिर्फ पर्सन चेंज करते, बाकी हम टेंस को चेंज न करते। अब यहाँ पर आ जाइए, तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल पूछा है तो यहाँ पर हम सेट टू आमतौर पर टोल्ड या जो टेल करते हैं अकॉर्डिंग टू मैंने बता दिया। लेकिन ये चूंकि सवाल पूछा तो हम यहाँ लिखेंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर हम आम रूटीन में दैट यूज करते थे, जब सिंपल सेंटेंस लिखते थे तो यहाँ दैट हम यूज करते थे, इसको कंजंक्शन जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज करते थे। और यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे हम, और जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ WH फैमिली में से जो लिखा हुआ या हाउ लिखा हुआ तो वही आप लिख देंगे हु बहू। अच्छा, अब चूंकि अब हम इसको कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सबसे पहले हम ये तो पहले सवाल खत्म कर देंगे, ये तो सवाल खत्म हो गया, क्योंकि अब हम सिंपल सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं। तो सिंपल में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, वो आपका यू है। अब इसको चेंज कैसे करना है, क्योंकि यू इज अ सेकंड पर्सन और यहाँ सेकंड हमने फर्स्ट किया हुआ ये। अब ये कौन सी हालत में, चूंकि 3 हालत है इसकी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, तो आप देखेंगे कि यू जो है इसका पहली हालत यानी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं।
तो ये देखने के लिए कौन सा है, इससे पहले तो कोई पर्सन नहीं आ रहा, यही आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये यानी कि पहला हिस्सा। तो ये पहला, इसमें सेकंड पर्सन है तो बदला इसने सेकंड के साथ, पहली बात तो ये है। पहली बात ये है कि आप देखेंगे कि ये कौन सा पर्सन है और इसने किसके साथ बदलना, एक बात। दूसरा, ये कौन सी हालत में, चूंकि तीन है, कौन सी हालत में है, तो इस वही हालत जो इसकी हालत है वही इसकी हालत करके आप यहां लिखेंगे। तो ये पहली हालत है इसकी, सब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस कौन है, आई है। आई के साथ अब यहां पर ये, क्योंकि सादा हमने लिखना था तो फाइल के बाद हम लिखेंगे वर्ब या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी है। तो अब ये आई के साथ तो आर होता नहीं है, तो आई के साथ तो एम होता है, लेकिन यहां पर देखिएगा ये पास्ट है और एम का पास्ट है वॉज या वर्ब, हु आई वॉज, यहां पर लिखेंगे और ये क्वेश्चन मार्क खत्म। अब ये सिंपल आपका सेंटेंस बन गया। He asked me who I was. He asked me who I was. तो ये आपका एक इनडायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अच्छा, मैंने आप ये अगर हॉबी यूज कर ले तो आपको पता है कि हाउ आर यू अगर लिखते हो तो फिर आप इसको, जो कि इसी के कैटेगरी में आता है, इसी के हिसाब से आप चेंज करेंगे। अच्छा, अगर हम ये लिखें, अगर मैं ऐसा सेंटेंस लिखता हूं, ही सेड टू मी, are you playing cricket? सपोज ये आपके पास एक सेंटेंस आ गया। अब ये WH के अलावा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं उन, इसके अलावा जितने भी होंगे, आप सवाल कर रहे हैं तो ये जो लिखेंगे इसके चेंजेस में कोई, अब जो चेंजेस आएंगी वो देखिए आप। पहली बात तो ये है, हमने आस्क्ड तो लिखना ही लिखना है, ये आस्क्ड मी। अब यहां पर अगर WH के साथ शुरू हो रहा था तो मैंने ये कहा था कि आप कॉमास को जब आप खत्म करते हैं तो यहां कंजंक्शन लगाते हैं, वहां पर आपने कुछ नहीं लिखना। हु जो यहां पर लिखा हुआ है, हु, हुज, हुम या हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, जो भी लिखा हुआ वो आप यहां पर लिख देंगे और इससे पहले कुछ नहीं लिखेंगे, कॉमास की जगह पे कुछ नहीं लिखना, वो आपका बन गया। अब यहां पर देखिएगा, अब जब आप इसको जोड़ते हैं तो हमने कंजंक्शन का यूज करना है, वो आपका होगा इफ। ये WH के अलावा अगर आप लिख रहे हैं कोई सेंटेंस और हम इसको करना चाहते हैं इनडायरेक्ट में, तो आप यहां पर यूज करेंगे इफ। इफ के बाद पर्सन लिखेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन है, सेकंड पर्सन है, या सेकंड कौन है, ये है। आपने सपोज किया भाई ये फर्स्ट और सेकंड है, ये आपका सेकंड पर्सन है। टेबल क्या है, टेबल कैसे फॉलो कर रहे हो, इसको नहीं कर रहे हो, ये टेबल के लिहाज से आपका सेकंड पर्सन है, या सेकंड कौन है, मी है। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस कौन है, आई है। तो यू की जगह पे हम लिखेंगे आई। मैंने कहा था कि इनको नहीं लिखना, बल्कि इन में से जो भी आ रहा है उसको लिखना है आपने इसकी जगह पर, और वो जो हालत जिसमें हालत में, वो हालत बना के आपने लिखना है। तो ये आपका सेकंड पर्सन था, या सेकंड ये है, इसकी फाइली हालत है, इसकी फाइल कौन सी है, सब्जेक्टिव केस इसका, ये सब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस कौन है, आई है। तो आई लिख दिया। आई के बाद मैंने कहा था कि आपने टेंस को भी चेंज करना है, जो कि पास्ट है। इसके बाद आएगा आई के साथ, जो कि आप तो आना नहीं है, तो आई के साथ वॉज आएगा, आई वॉज। जिस टेंस में प्लेइंग है ना, ये यू आर प्लेइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा ये, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब क्वेश्चन मार्क खत्म और आपका ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। He asked me if I was playing cricket. ये आपका इफ के कंजंक्शन से आपका ये पूरा का पूरा ये जो डायरेक्ट स्पीच थी वो हमने कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यहां पर कुछ भी होगा, WH और हाउ के अलावा जो कुछ भी होगा, आप उसको जब जोड़ेंगे तो कंजंक्शन आपने इफ ही यूज करना है। लेकिन अगर ये नहीं है और ये शुरुआत इससे हो रही है, तो फिर आपने कुछ भी नहीं लिखना और सिंपल आपने वही जो लफ्ज यहां लिखा गया वही यहां लिख देंगे, ताकि सेंटेंस आप लिख देंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट था इसके, अभी मजीद काफी इसके एस्पेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन
स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू। अल्लाह